सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने मामले को सुना। लंच से पहले और उसके बाद का समय जोड़ दें तो कुल तकरीबन 3.25 घंटे से भी ज्यादा समय तक इस कानून के खिलाफ दलीलें दी गईं। इसके बाद आज की सुनवाई समाप्त हो गई है। अब बुधवार को सरकार अपना पक्ष रखेगी। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संविधान का सीधा उल्लंघन नहीं होता है और ये साबित नहीं हो पाता है तो ऐसे में कोर्ट संसद से बनाए किसी कानून को नहीं छेड़ेगी। वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हुई, पूरी कार्रवाई की 10 बड़ी बातें हम आपके लिए लेकर आए। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि वह अंतरिम आदेश पारित करने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई को 3 मुद्दों तक सीमित रखे, जिनमें कोर्ट, यूजर और डीड द्वारा घोषित वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई करने का बोर्डों का अधिकार भी शामिल है। वक्फ अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी ने केंद्र की दलील का विरोध करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण कानून पर टुकड़ों में सुनवाई नहीं हो सकती। कोर्ट में कपिल सिब्बल ने दोहराया कि कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को जब्त करना है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने जवाब दिया, संसद द्वारा पारित कानून में संवैधानिकता की धारणा है। जब तक कोई स्पष्ट मामला नहीं बनता तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। खासकर वर्तमान परिदृश्य में हमें इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। CJI BR गवई ने कपिल सिब्बल की दलील पर कहा, मैं दरगाह भी गया, चर्च भी गया, हर किसी के पास चढ़ावे का पैसा है। इस पर सिब्बल ने कहा, दरगाह दूसरी बात है, मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूँ। 2025 का कानून पुराने कानूनों से बिल्कुल अलग है। मंदिरों में चढ़ावा आता है लेकिन मस्जिदों में नहीं। यही वक्फ बाय यूजर है। बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही थी। CJI ने पूछा, क्या पहले के कानून में पंजीकरण की आवश्यकता थी? सिब्बल ने कहा, हाँ, इसमें कहा गया था कि इसे पंजीकृत किया जाएगा। CJI ने पूछा, सूचना के तौर पर हम पूछ रहे हैं कि क्या पुराने कानून के तहत वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रावधान अनिवार्य था या सिर्फ ऐसा करने का निर्देश था? कपिल सिब्बल ने कहा, पुराने अधिनियमों में शैल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। CJI ने कहा, केवल शैल शब्द के प्रयोग से पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं हो सकता। CJI ने कहा कि हम ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रासंगिक समय के अधिनियमों के तहत वक्फ घोषित की गई संपत्ति का पंजीकृत होना अनिवार्य था या आवश्यक था। कपिल सिब्बल ने कहा कि 1954 के बाद वक्फ कानून में जितने भी संशोधन हुए उनमें वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। अदालत ने पूछा, क्या वक्फ बाय यूजर में भी पंजीकरण अनिवार्य था? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, हाँ। फिर अदालत ने कहा, तो आप कह रहे हैं कि 1954 से पहले उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का पंजीकरण आवश्यक नहीं था और 1954 के बाद यह आवश्यक हो गया। इस पर सिब्बल ने कहा, इस बारे में कुछ भ्रम है, यह 1923 हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, बहुत दबाव है, सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि आप पर भी काफी दबाव है। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से कहा कि हम आपकी इस दलील को दर्ज करेंगे कि पुराने अधिनियम के तहत पंजीकरण की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं करने पर क्या होगा, इसका कोई प्रावधान नहीं था, इसीलिए पंजीकरण न कराने पर कुछ नहीं होने वाला था। कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद CJI BR गवई ने कहा, खजुराहो में एक मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, फिर भी लोग वहां जाकर पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। इस पर सिब्बल ने कहा, नया कानून कहता है कि अगर कोई संपत्ति ASI संरक्षित है तो यह वक्फ नहीं हो सकती। CJI ने पूछा, क्या इससे आपको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार छीन जाता है? क्या आप वहां जाकर प्रार्थना नहीं कर सकते? सिब्बल ने कहा, हाँ, इस कानून में कहा गया है कि वक्फ संपत्ति को रद्द माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे फिर पूछा, क्या इससे आपका धर्म पालन करने का अधिकार भी छीन जाता है? CJI ने कहा, मैंने एक ASI संरक्षित मंदिर का दौरा किया, मैंने देखा कि भक्त वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, तो क्या इस तरह की घोषणा से आपका प्रार्थना करने का अधिकार छिन जाता है? इसके बाद सिब्बल ने कहा, अगर आप कहते हैं कि वक्फ मान्यता रद्द की जाती है तो इसका मतलब अब वह प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है। मेरा कहना है कि यह प्रावधान अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। न्यायालय के रिकॉर्ड पर लिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है और नागरिकों से उनकी धार्मिक प्रथाओं को जारी रखने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बुधवार को भी इस मामले की सुनवाई होगी, जहां सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस कानून का बचाव करेंगे।
आज की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हो रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन ने कानून की जमकर कमियां और खामियां गिनवाई। इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। अब कल सरकार का पक्ष रखा जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी कि इस मामले पर किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता है या नहीं।